मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम आप सभी को अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 4 से सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना कि दो क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 है, तो हल करेंगे। हल माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा पहली x है तो अगली धनात्मक पूर्णांक x+1 हो जाएगी। है प्रश्नानुसार कह रहे कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो दोनों संख्याओं को वर्ग कर देंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या जो है x+1 उसका वर्ग इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए 365 के। अब x² ऐसे रहेगा प्लस यहाँ पर x+1 यानी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a+b के होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ अप्लाई होगा a² + b² + 2ab होता है। इसके आधार पर हम इसको हल करेंगे तो a² यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1 इक्वल टू 365। अब x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 × 1 = 2 × x 2x बराबर 365। अब x² प्लस x² 2x² हो जाएगा प्लस 2x इधर लिखा हुआ है 2x। अब यहाँ पर प्लस का 1 है, इधर 365 प्लस का है, RHS से LHS में आएगा तो माइनस का हो जाए 365 = 0 हो जाएगा। अब 2x² ऐसे रहेगा प्लस 2x ऐसे नोट करेंगे। अब एक में से 365 घटाने नहीं घट रहा है तो माइनस वाले कर रहे हैं तो माइनस साइन बचेगा, 365 में से एक घटाएंगे 364 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, पूरे समीकरण में देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर क्या कर देंगे 2 से भाग करने पर 2 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। पहली संख्या 2x² को 2 से भाग करेंगे बचेगा x² प्लस 2x को 2 से भाग करेंगे बचेगा x माइनस 364 को 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2 3 में से 2 घटाया बचा 1 आगे 6 है 16 हो गया 2 8 16 16 में से 16 घटाया कुछ नहीं बचा। अब 4 को 2 से भाग करें 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर x के पहले कुछ नहीं तो 1 लाना है तो इसके फैक्टर करेंगे तो 14 × 13 बराबर 182 होता है। अब 14 में से अगर 13 माइनस कर दें तो बचता है 1, यही हमें लाना है। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण लिख लेंगे ऐसे ही x² प्लस x माइनस 182 = 0। अब 182 के फैक्टर करते हैं तो 14 × 13 आता है, 14 और 13 आते हैं, 14 में से 13 घटा तो 1 बचता है तो पहला x ऐसे ही लिख लेंगे प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1x लिखा हुआ है 1 × x 1x लिखा हुआ है। अब 1 को लिख सकते हैं 14 माइनस 13 अब गुणे में x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस 14 × x 14x प्लस माइनस 13 × x 13x माइनस 182 बराबर 0। अब जोड़े बना लेंगे, अब दोनों जोड़ों से कॉमन ले लेंगे तो पहले जोड़े में x कॉमन है तो x प्लस 14। अब यहाँ दूसरे जोड़े में 13 कॉमन है तो 13 से 13 को भाग करें 13 × 1 = 13 1 × x बचा माइनस बाहर निकाल लिया तो बचा अंदर में प्लस। अब 13 से 182 भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा बराबर 0। पूरे में से कॉमन है x प्लस 14 बचा x माइनस 13 = 0। अब एक बार इसको इक्वल करेंगे 0 के, एक बार इसको इक्वल करेंगे तो यदि x प्लस 14 = 0 हो तो x बराबर 14 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14। अब एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे तो यदि
x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का है LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब हम जानते हैं सभी धनात्मक संख्याएं कहीं हैं तो पहली वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, दूसरी वैल्यू होगी x इक्वल टू 13। अतः दो संख्या पूछी है तो अतः प्रथम धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 के बाद अगली संख्या कौन सी आती, 14 है। अब हम सभी अगला पांचवा प्रश्न हम करेंगे। तो पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें एक भुजा दी गई है, अन्य दो भुजाओं में हमें रिलेशन दिया गया है, कहा है कि ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार मान ले x तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगी। तो हल माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, कहा है आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कर्ण दिया है हमें, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब है, लंब यानी ऊंचाई, तो लंब हमारा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो सूत्र होता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम पहले का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2 गुणे 7 14x प्लस x स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे इसको हल करें, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब यहां से माइनस 14x है। अब यहाँ 169 है प्लस का LHS से RHS में ले जाएंगे तो जाएगा माइनस का, तो 49 इधर प्लस का लिखा हुआ है, 169 LHS से RHS में जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा इज इक्वल टू LHS में क्या बचेगा 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे माइनस 14x ऐसे ही रहेगा। अब 169 में से 49 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 49 में से 169 माइनस करना नहीं हो रहा है तो माइनस वाले कर देंगे, साइन माइनस लगा देंगे। 9 में से 9 घटाया 0, 6 में से 4 घटाया 2, अब 1 में से कुछ नहीं घटाएं तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पूरा समीकरण 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से भाग कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14x यानी 7x आएगा माइनस 2 छंग 12 यानी 60 बराबर 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणे 60 60, 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पर 7 आए, तो 60 के गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 0, 2 1 कम 2 2 पंचे 10 3 पचे 15, तो माइनस करने पर 7x लाना है तो 2 दूनी 4 4 थे 12, 12 माइनस 5
12 माइनस 5 7 होता है और 12 पंचे 60 होता है, तो 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं 12 माइनस 5। तो पहला एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 7 को लिख लेंगे 12 माइनस 5, गुणे में एक्स है, गुणे में एक्स रहेगा, माइनस 60 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 12 गुणे एक्स 12x, माइनस माइनस प्लस 5 गुणे एक्स 5x, माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अब जोड़े बना लेंगे, तो पहले जोड़े से x कॉमन है, x माइनस 12 बचेगा, प्लस का इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, x माइनस 5 एकम 5 और 5 दूना 10 बराबर 0। पूरे में से कॉमन है x माइनस 12, बचे क्या, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस का 12 है, LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। अब यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x प्लस का 5 है, LHS से RHS में जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। अब हमसे पूछा था कि त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए 5 नहीं होगा, कितना होगा, 12 धनात्मक आया तो 12 होगा। अतः त्रिभुज समकोण, त्रिभुज का आधार बराबर x माना था, बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर, ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई आएगी x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हम सभी अगला छठा प्रश्न हल करेंगे। दिया गया एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कह रहे हैं कि जितने बर्तन बनाए जा रहे थे उसकी लागत दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। मान लेंगे हल, माना नगों की संख्या, नगों की संख्या बराबर x, निर्माण लागत, नगों की निर्माण निर्माण लागत क्या है, कह रहा है कि निर्माण लागत जो है दोगुने से 3 अधिक थी, तो दोगुना क्या हो जाएगा, x का दोगुना 2x से 3 अधिक मतलब 3 जोड़ देंगे, ये निर्माण लागत हो जाएगी। आगे दिया है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। आप प्रश्नानुसार ये दी, हमारे अनुसार क्या दी गई, x नग हैं, हर एक नग की कीमत 2x प्लस 3 है, तो इनको गुणा कर दें, निर्माण लागत आ जाएगी, तो x गुणे 2x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 90 होगा। अब x गुणा पहले टर्म से भी कराएंगे, सेकेंड से भी कराएंगे, तो x गुणे 2x 2x स्क्वायर प्लस x गुणे 3 3x बराबर 90। अब 90 प्लस का है RHS में, तो RHS से LHS में लाएंगे तो माइनस का आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ प्रथम और अंतिम संख्या की क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो 90 दूना 180, 180 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पर 3 आए, 180 के फैक्टर कर लेंगे तो 2 9 18 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। अब 15 में से 12 घटाएं आता है 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं
15 माइनस 12। अब यहाँ पर 15 माइनस 12 लिख सकते हैं, तो हम पहला नंबर 2x² ऐसे लिख लेंगे, प्लस 3 को लिख सकते हैं 15 माइनस 12, गुणे में x है, x ऐसे ही रहेगा, -90 बराबर 0। अब 2x² ऐसे लिख लेंगे, 2x², प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा लेंगे, तो 15 गुणे x 15x, प्लस माइनस माइनस 12 गुणे x 12x, -90 बराबर 0 हो जाएगा। आप जोड़े बना लेंगे, हर एक जोड़े से कॉमन ले लेंगे। पहले जोड़े में x कॉमन बचा 2x, प्लस यहां से x कॉमन ले लिया बचा 15, माइनस यहां कॉमन है 6 कॉमन है तो 6 दूनी 12, x माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर में प्लस बचेगा, 6 कम 6, 9 में से 6 घटाओ 3 बचा, आगे 30 हो गया, 6 पंचे 30 बराबर 0। पूरे में से कॉमन है 2x प्लस 15, अब बचा x माइनस 6 बराबर 0। एक बार पहले गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे। तो यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 हो तब 2x बराबर प्लस का 15 है, LHS से RHS में जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 15/2। यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो तो x माइनस का 6 उधर जाए तो प्लस का 6 हो जाएगा। हाँ, हम देख रहे हैं x का मान -15/2 आया है, तो नगों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, अतः x का मान -15/2 नहीं होगा, x का मान 6 होगा, धनात्मक होगा। तो अतः नगों की संख्या बराबर, मानिए हमने माना था नगों की संख्या x है, तो x बराबर कितना है 6। अब नग की कीमत, एक नग की कीमत, अब नग की कीमत मानी थी 2x, 2 गुणे x का मान 6 है, 6 रख दिया, प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।